तो आज बाबा की जो मुरली है वो नंबर 1 बनने के बारे में है। अब नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा है, तो ब्रह्मा बाप समान बनने की मुरली है। पहली बात बाबा आज हमें कहते कि अटल और अखंड ज्ञानी, योगी, महादानी, स्वराज अधिकारी और निर्विघ्न ना, ऐसे बच्चे विशेष बच्चे हैं जो अटल अखंड इस प्रकार से चलते हैं। और आज बाबा विशेष बच्चों पर विशेष दृष्टि दे रहे हैं। अब जो बाबा आज कहते कि अब ज्ञानी, योगी, स्वराज अधिकारी, निर्विघ्न, तो ठीक है, आज बाबा का फोकस जो है महादानी पर है ना, कि अटल अखंड महादानी रहे। तो महादानी बनने में बाबा ने आज 3 बातें बताई हैं। पहली, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, मनसा द्वारा शक्तियों का दान और कर्मों द्वारा गुणों का दान। अब पहला लेते हैं। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान दान तो सभी कर लेते हैं, मनसा द्वारा शक्तियों का दान भी यथाशक्ति करते हैं, जितनी होगी उतना दान करेंगे। और फिर कर्मों द्वारा गुणों का दान करने वाले बहुत कम हैं। लेकिन पहले लेते हैं वाणी द्वारा ज्ञान का दान भी। क्या वो भी कर पाते हैं? क्योंकि बात तो नंबर 1 बनने की है, तो बाबा तो बहुत सूक्ष्म बातें समझा रहे हैं। लेकिन वाणी द्वारा ज्ञान का दान के विषय में भी यदि विचार करें तो क्या हम इतने ज्ञान स्वरूप हैं कि किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी भी आत्मा को जब कोई भी हम वाणी के द्वारा कुछ भी कह रहे हैं तो उसको हम ज्ञान स्वरूप बना सके, उसकी हम जो परसेप्शन है उसको चेंज कर सकें, या जो हम उसके साथ ज्ञान की जो उनको सजेशन दे रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं उससे हम उनको भी थोड़ा ज्ञान प्रकाश की तरफ ले जा सकें, इतने हम ज्ञान स्वरूप बने हैं। या हमें सिर्फ जब फॉर्मल सेटिंग होती है ना, कि कोई बैठा है कोर्स कर रहा है, तभी हम उसे ज्ञान सुना सकते हैं, या हम जब भी मुख खोलें हम ज्ञान स्वरूप होकर खोलते हैं ना, क्योंकि मनुष्य वही सुनाएगा जो वो करता है ना। देखो, ऐसे कोई आपसे कोई बात कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो आप शुरू में तो भले ही कह देंगे कि बाबा ऐसे कहता है या बाबा ऐसे करता है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न पूछेगा ना तो अंत में यही कहेंगे वैसे होता नहीं है, बाकी बाबा कहता है तो हम तो ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं फिर बात वहीं आ जाएगी कि जो आप करते हैं आप वही कहेंगे ना। और कई बार तो पता भी नहीं चलता और जो हम करते हैं वही कहते हैं, और आत्माओं को, ब्राह्मण बच्चे भी बहुत अज्ञान के में फंसा देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पहले जिस चीज़ को आज बाबा कहते हैं कि ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि वाणी द्वारा ज्ञान का दान, वो भी हम करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ज्ञान स्वरूप होना पड़ेगा। हमारा एटीट्यूड, हमारी दृष्टि, हर चीज़ में जब ज्ञान स्वरूप होगी तभी जाकर वो ज्ञान दान कर सकेंगे, है ना। जैसे देखो, अभी कल बात हो रही थी कि कोर्स करा रही थी कल, तो किसी ने मुझे पूछा कि अभी ये 5000 वर्ष का चक्र है, तो इसका क्या हिस्टोरिकल एविडेंस है या इसकी क्या प्रूफ है। तो मैंने कहा कि जिसको आप हिस्टोरिकल एविडेंस कहते हैं वो तो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है ना।
आज हिस्ट्री कौन लिखता है? हाँ, हिस्ट्री तो एलीट और सरकार लिखते हैं। हर समय प्रति समय हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो तो उस समय के जो सत्ता में जो आत्माएं होती हैं, जो उस समय जिस प्रकार की आपको विचारधारा देना चाहते हैं, वो हिस्ट्री में लिखी जाती है। आज हिस्ट्री पिछले 50 वर्षों में कितनी बदल गई। हम लोग स्कूल में जिनको महात्माओं के नाम से जानते थे, आज उनकी कितनी ग्लानि है। उनके बारे में हमने इतनी गंदी गंदी बातें बाद में सुनी कि ऐसा लगता है कि इनकी हम किताबें पढ़ते थे और इनकी हम जीवनी पढ़ते थे। तो इतिहास तो बदल जाता है ना समय के प्रमाण। तो इतिहास तो सत्ता और पॉलिटिक्स और कॉमर्स और इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर हम 50 वर्ष में देखें तो इतिहास का इतना वृत्तांत बदल गया। तो ये जो हम इतने समय से जो हिस्ट्री लिखी आ रही है, बताई जा रही है, उसमें क्या एविडेंस मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने उनको कहा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे निश्चय क्यों है ना। बाकी मैं नहीं समझती कि ये जो बेहद की बात है। अब आप मुझे आज पूछ रहे हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल एविडेंस और जो शास्त्र में लिखा है, जो विज्ञान कहता है, और जो अलग अलग धर्मों में जो हिस्ट्री बताई जाती है, सबके अलग अलग है। तो फिर वहाँ समानता क्यों नहीं है? तो वो तो हर आत्मा जो है वो जिसको चाहती है उसको बिलीव करती है। ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो नहीं है, क्योंकि अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से पास्ट को देखेंगे तो वो कुछ और कहानी बताते हैं। अगर आप हिंदुइज़्म के दृष्टिकोण से देखेंगे वो कुछ और कहते हैं, इस्लाम वाले कुछ और कहते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले कुछ और कहते हैं। तो वैसे भी तो आपको चूज़ तो करना ही पड़ता है ना। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे एक तो ये पॉपुलेशन वाली बात समझ में आती है कि पॉपुलेशन 100 वर्ष में 2 बिलियन से 8 बिलियन हुई, तो ठीक है 5000 वर्ष में इतनी हुई, मुझे ये ठीक लगता है, कैलकुलेशन ठीक बैठती है। और दूसरी बात मुझे जो समझ में आती है वो ये है, हम बंदर थे ये मानने से तो हम देवता थे मानना ठीक है ना। तो अब बंदर जो थे वो बनेंगे, जो आप यू विल बिहेव द वे यू बिलीव। तो अगर मैं ये मानती हूँ मैं बंदर थी तो मैं यही सोचूंगी कि ऐसे बिहेव करना इज़ ओके, है ना। अब सोशल एनिमल तो एनिमल ही बने ना, सोशल एनिमल समझ के। तो अभी बाबा कहता है देवता थे तो देवता मान के चलने से मुझे ऐसा लगा कि कल्याण हुआ। तो उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं पूछा, है ना। क्योंकि जो बात है, अब अगर हम सिर्फ रटा रटाया पढ़ा पढ़ाया ज्ञान सुनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो अनुभव की शक्ति है वो नहीं आती, है ना। इसीलिए आज हम जब ज्ञान भी, मैं तो आपको कोर ज्ञान की भी बात बता रही हूँ, जो पॉइंट्स भी हैं उनमें भी आप ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं। आपको किस बात से निश्चय हुआ, आप वो टटोल के सुनाएंगे तो सामने वाले को भी वो बात क्लिक करेगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ में हम ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं। जैसे सिंप्लिसिटी है, कोई आपको कहते हैं कि आप लोग तो बहुत सोसाइटी से अलग हो गए या सिंपल रहते हैं, तो आपको सिंप्लिसिटी क्यों अच्छी लगती है, या आपको क्या उसमें ज्ञान, क्या उसमें आपको ऐसी बात नज़र आई जो आपने सिंप्लिसिटी को धारण किया, वो आप सुनाएंगे तो उनको वो बात दिल में बैठेगी। तो बाबा कहते हैं हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं। या स्व को बदलो अन्य को मत देखो, ये ज्ञान हम सुना तो देते हैं पर क्या हम सच में इसमें बिलीव करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि वाणी द्वारा ज्ञान दान देने के लिए भी हमें पहले तो ज्ञान स्वरूप होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यही देखा है कि आप अल्टीमेटली वही सुनाएंगे जो आप हैं, है ना। शुरू में भले आप कुछ और सुनाएंगे, इसलिए ज्ञान स्वरूप बनना बहुत ज़रूरी है ना। तो बाबा हमें कहते ये। फिर सेकंड है मनसा द्वारा
शक्तियों का दान देना। मनसा द्वारा शक्तियों का दान क्या होता है? आपको अनुभव है मनसा द्वारा? कौन है यहाँ जो मनसा द्वारा शक्तियों का दान देता है? वो नहीं होता जो हम योग में करते हैं ना, वो नहीं है मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना। बैठे लाइट आ रही है, लाइट फैल रही है, वो ठीक है, वो टाइम पास ठीक है, लेकिन वास्तव में मनसा द्वारा शक्तियों का दान देना क्या होता है? हाँ, सहयोग देना। कैसे देते हैं सहयोग? बाबा ने आज कहा शुद्ध वृत्ति, शुद्ध वाइब्रेशन द्वारा। वो देते कैसे? कभी दिया है मनसा द्वारा किसी को सहयोग? कैसे दिया है? जैसे बेटा भी रात को सो रहा है, सुबह जल्दी उठना है, हाँ, उसको हम अच्छे से समझा के सुलाते हैं और हाँ, मनसा ऐसे रखते हैं कि हाँ वो उठेगा। हाँ वो उठेगा, है ना। फिर ना उठे तो? जगाते हैं, फिर पैर से जगाते हैं। और फिर 4 दिन ना उठे तो? वो नहीं हुआ है अभी 4 दिन। देखो मनसा द्वारा जब हम, इसीलिए देखो जैसे ज्ञान देने के लिए ज्ञान स्वरूप होना पड़ता है। अब शक्ति का दान देने के लिए शक्ति स्वरूप होना पड़ेगा। शक्ति स्वरूप क्या होता है? हर परिस्थिति में अचल अडोल, हर परिस्थिति में अचल अडोल। जो कमज़ोर आत्मा होती है ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करती। कमज़ोर आत्मा के अंदर ताकत नहीं होती। आप एक कमज़ोर आत्मा को बहुत सारा ज्ञान दे के भेजेंगे ना, फिर वो कल आके वही करेंगे जो आपने कल समझाया था। फिर आपके अंदर क्या आएगा? ये सुनते नहीं है क्या? इनको सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है ना, इनको पता नहीं चल रहा है इन्हीं के कल्याण के लिए। इस तरह से तो ये अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं, इस तरह से तो ये प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इनका देखो संस्कार क्या बन रहा है। तो ये जो हमारे अंदर जजमेंट आता है या हमें हलचल होती है, तो जब हमारे को हलचल होती है तो हम उसको शक्ति कैसे देंगे? है ना। तो कमजोर तो कौन है, हम हैं या वो है? वो नहीं, दोनों है, दोनों है, इसीलिए तो हम दे नहीं पा रहे ना। तो इसीलिए जब हम शक्ति देने की बात करते हैं, जो आज बाबा कहते हैं मनसा द्वारा शक्ति का दान दो या सहयोग दो, तो कैसे देंगे? जब पहले खुद शक्तिशाली होंगे ना। जब हम किसी भी, और शक्तिशाली होना माना, शक्तिशाली की निशानी है एक रस होना। अल्टीमेटली शक्तिशाली आत्मा माना आपकी स्थिति नहीं हिलेगी, आपकी अवस्था में, आपकी वृत्ति में, आपके स्नेह स्वरूप में, आपके जो सहयोगी स्वरूप में अंतर ना आए, है ना। आपको जैसे अभी हम इस यात्रा में देखते हैं धीरे धीरे कि कोई आत्मा आती है। अब उस आत्मा को, जैसे कल सुना रही थी ना, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। तो आजकल मनसा के बहुत कर्म बंधन है, जिसको हम मेंटल इलनेसेस दुनिया में कहते हैं। तो उन आत्माओं का अपनी सोच पर, अपनी मानसिक, अपनी इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं आपको रियली बताऊं तो वो बात हमारी समझ में नहीं आती है। जैसे कोई कहता है कि मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे होता नहीं है, तो हमारे अंदर आता है ऐसा भी क्या है जो कोशिश करने से नहीं होता, है ना। बार बार कोशिश कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा? लेकिन बात ये है कि नहीं हो रहा उससे। और अगर आप बहुत भी फोर्स करेंगे तो भी कोई जल्दी नहीं हो जाएगा, है ना। किसी के शरीर के कष्ट को आप नहीं समझ सकते, किसी के मानसिक रोग को आप नहीं समझ सकते, किसी के संबंध में क्या परेशानी है वो आप नहीं समझ सकते। ये आप नहीं समझ सकते, ये समझना बहुत बड़ा ज्ञान है।
यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स, लेकिन आपको समझकर, आपको उसको समझकर कार्य नहीं करना है, आपको श्रीमत को समझ के कार्य करना है। जब एक व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकाइट्रिस्ट होता है और हम जो स्पिरिचुअल सेवा करते हैं, हम दोनों में अंतर क्या होता है? एक साइकोलॉजिस्ट उसको समझकर कार्य करता है, हमें वो नहीं करना है। हम उतनी डिटेल में क्यों जाएं कि मानसिक रोग की क्या डेप्थ होती है, उसको क्या फीलिंग होती है, उसको क्या तकलीफ होती है, क्योंकि जो आप समझेंगे वो आपके अंदर आएगा, जो भी आप संकल्प चलाएंगे वो आपके अंदर आएगा। तो हमें उसमें नहीं जाना है। हमें हमारी और उनकी सेवा में एक मूल अंतर ये होता है, वो उनको समझकर कार्य करते हैं, हम श्रीमत को समझ के कार्य करते हैं। हमको उसमें नहीं जाना है कि उनको क्या फील हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें बाबा ने क्या कहा है, जो भी आत्मा जैसी भी अवस्था में है, जिन भी परिस्थितियों में, आपको शुभ भावना शुभकामना रख के उसको सहयोग देते चले जाना है। समझे ना? तो कोई भी आत्मा है, चाहे वो लौकिक में है अलौकिक में है, आप सेवा में जब रहते हैं तो बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा माना वो कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ज्ञान ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो आए, आप उनको वो सहयोग देते रहो। कब तक देना है वो प्रश्न आपके दिल में ना है। समझे? इसको कहते हैं मनसा द्वारा शक्ति का दान देना। हर निरंतर शुभ भावना शुभकामना मेंटेन करना, लेकिन इतना शक्तिशाली स्थिति में स्वयं होंगे तब तो उतना निरंतर शुभ भावना शुभकामना मेंटेन करेंगे। हमारे को तो एक कर्म हम उनका देखते हैं और हमारे को जजमेंट अंदर चलने लगता है, या तो ये क्या है, ये अपनी शक्ति की कमी है। हम समा नहीं पा रहे, हम सह नहीं पा रहे, है ना। और दूसरी बात है कि जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम किसी आत्मा से, देखो जैसे अभी सेवा के कॉन्टेक्स्ट में तो फिर भी ऑब्जेक्टिविटी इजी होती है, क्योंकि आपको पता है कि इस आत्मा ने आके बाबा से लेना है, हमें देना है, ठीक है ना। तो उसमें तो फिर भी आप मेंटेन कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे निरंतर मुझे क्या करना है, मुझे कोर्स कराना है, मुरली करानी है, वो अपने पेस से चलेगा। लेकिन जब हम लौकिक या अलौकिक सेटिंग में होते हैं, इवन अलौकिक में भी ये प्रॉब्लम आती है कि आप अलौकिक या लौकिक में एक सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन होती है उससे भी सहयोग मिले, है ना। जैसे अभी मेरे दिल में आएगा कि ये बहन तो 10 वर्ष से चल रही है ना, तो 10 वर्ष के बाद इसको इतना तो कम से कम, है ना, इतनी तो ताकत होनी चाहिए। ये क्या 4 दिन जैसे नए आते हैं तो 2 दिन छुट्टी करते हैं, ये भी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी करके बैठ जाती है और ना मुरली सुनती है, ना ये कुछ सेवा सहयोग करती है, ना कुछ करती है। तो अलौकिक में भी सूक्ष्म एक्सपेक्टेशन आती है, क्योंकि बाबा हमें कहता है ये संगठन है, संगठन का कार्य है। तो जब कोई पुराना होता है तो अंदर आता है कि भाई ये भी तो बाबा के बच्चे हैं, तो ये बाबा के बच्चे क्यों नहीं कर रहे, है ना। या लौकिक में भी वही हाल होता है कि हम जब किसी भी आत्मा के साथ लौकिक व्यवहार में चलते हैं तो हमारे अंदर होता है कि ये आत्मा तो इतना तो मेरे लिए करनी चाहिए ना, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है। अब उसमें आत्मिक दृष्टि रखना कि है तो आत्मा ना, भले ही 10 वर्ष से चल रही है लेकिन उसकी अपनी जर्नी है। मैं ऐसे बहुतों को जानती हूँ कि 10 वर्ष के बाद उनको कोई तकलीफ़ आ जाती है ना, कोई शारीरिक पेपर आ जाता है, मानसिक भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। कई बार किसी और प्रकार की व्याधि आ जाती है,
जिसके कारण वो फिर परेशान होते हैं। फिर उसमें हमें वो शुभ भावना, शुभकामना, वो वृत्ति मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कई बार सर्कमस्टेंस किसी के अचानक बदल जाते हैं, तो हम सोचते कल तक तो ठीक थे, आज इनको क्या बहाने लग गए, ये है ना, आज ही तकलीफ़ हो गई इनको, आज ऐसा क्या हो गया, है ना। लेकिन हर एक के पेपर है, अचानक आते हैं, और उन पेपर में फिर एक तो आप जो उनसे सहयोग चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा, फिर वो उसके बावजूद आप उनके पेपर को एक्नॉलेज करके और उस वृत्ति को मेंटेन करें, ये बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जब हम संबंधों में होते हैं, स्पेशली लौकिक में, तो हमारी जो दृष्टि होती है बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन की होती है। हमें हर एक जो आत्मा है वो एक रिसोर्स की तरह नज़र आती है ना। जैसे ये कमाने के लिए, खाना बनाने के लिए यही तो है ना, माँ खाना बनाने के लिए, पिता कमाने के लिए है, और बच्चे जो हैं पढ़ के हमारा नाम रोशन करने के लिए। अब वो नहीं कर रहे तो फिर प्रॉब्लम है। ये पिता हो के कमा क्यों नहीं रहा, ये माँ हो के खाना क्यों नहीं बना रही, और ये बच्चा हो के ये नाम बदनाम क्यों कर रहा है। तो वो जो उसकी जो हमारा सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से उसकी जो ड्यूटी है वो कर नहीं रहा, तो फिर उसमें जो सटल हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट आती है, उस डिसअपॉइंटमेंट के थ्रू वर्क करके और आप शुभ वृत्ति रखें इज़ नॉट ईजी। इसके लिए आपको रियली शक्तिशाली होना होता है। और आपको अगर ध्यान दें तो 7 गुणों में शक्ति एंड में आती है। ज्ञान होगा, पवित्रता होगी, शांति, सुख, प्रेम, आनंद सब होगा, तब जाके शक्तिशाली बनेंगे। तो इतनी अपने पे मेहनत की होगी तब तो जाके किसी को शक्ति उस, और कि कोई भी आत्मा, ये मेरा निजी अनुभव है, अगर आप अपनी शुभ वृत्ति और वाइब्रेशन उसके लिए कम वॉट में होल्ड कर सकते हैं, तो वो आपकी शुभ वृत्ति वाइब्रेशन के कारण वो आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति में बाउंस बैक कर सकती है। पर अगर आप ना पूछे कब तक, अगर आप किसी के लिए अपनी शुभ वृत्ति वाइब्रेशन मेंटेन कर सकते हैं ना, डिस्पाइट एवरीथिंग, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, वो जितना भी लगाए, अगर आप बाबा की दृष्टि उसको देते रहें तो उस आत्मा का कल्याण होना ही होना है। हाँ, लेकिन हाँ, जो भी 10 वर्ष, 20 वर्ष, लेकिन उसका कल्याण होगा। लेकिन वो जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, मानो कोई आपको, जैसे कई बार होता है ना, उलहना दे देता है कोई, नहीं ये ज्ञान है, तो अब क्या होता है, ज्ञानी को उलहना भी मिल जाता है कि आप तो मुझे डांट रहे हैं, जबकि आपको तो सिखाया जाता है ना प्यार से बात करो। तो हम क्या है ना कि फिर क्या करते हैं, बात भी प्यार से कर लेंगे, क्योंकि वो 3 बार बोल चुका है ना कि आप तो ज्ञानी हैं, तो आपको प्यार से रहना चाहिए। तो आप उससे प्यार से बात करें, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो कहते हैं इनके साथ प्यार से भी रहना पड़ेगा। आप देखो, एक तो इनको कुछ करना नहीं है, ना इनको सुनना है, 50 दिन से कह रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है, अब इनके साथ प्यार से भी चलो, नहीं तो भाई हम बुरे हैं, है ना। तो ये क्या होता कि इतना सूक्ष्म, वो जजमेंट इतना सूक्ष्म है कि वो आत्मा आपको कह भी रही है, वो आपको वो बात स्पष्ट जो बाबा हमें कहता है, वो आत्मा आपको स्मृति भी दिला रही है, आप उसकी एक्टिंग भी कर लेंगे, पर वो नहीं करेंगे, क्योंकि राइट रॉन्ग वाली जो बुद्धि है ना, वो काम करती रहती है कि राइट तो मैं हूँ ना, जब उसके कल्याण की बात बोल रहा हूँ तो वो सुनेंगे नहीं, तो उसी का नुकसान होगा। अब आप अगर बार बार सोचेंगे उसका नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा, तो कौन सी शुभ वाइब्रेशन दे रहे हैं उसको, कैसे शक्ति भरेगी उस आत्मा को, है ना। ब्राह्मण भी सोचते नहीं है, जैसे
देखेंगे किसी को अमृत वेला मिस हो रहा है, कुछ हो रहा है तो फट से कहेंगे ऐसे तो ना दुर्गति हो जाती है आत्मा की। अरे तुम्हें किस लिए बिठाया है? कभी बाबा ने कहा है ऐसे करोगे तो दुर्गति हो जाएगी? हाँ, हम किसी की मतलब वाइब्रेशन सोचे तो वैसे अभी हम किसी को बोल रहे हैं कि वो कैसे उन्नति करेगा, कैसे तरक्की करेगा, हाँ, मगर हम खुद भी शक्तिशाली नहीं है, तो हमारे वाइब्रेशन ऐसे होंगे कि हम नहीं तो उसको हमें चेक एंड चेंज करना है। जैसे चलो हम अभी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं ना, बाबा हमें करेक्ट कर रहा है ना, तो उस समय पर इस मुरली को याद करना है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब हमारा शक्तिशाली हो बगैर भी हमारे वाइब्रेशन काम कर जाते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, वो आप जो करेंगे वो काम कर रहा है। आप उसको नेगेटिव देंगे तो वो नेगेटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव देंगे तो वो पॉजिटिव काम कर रहा है। ठीक है ना? इसीलिए हमें समझना है कि हमें शक्तिशाली होकर कैसे हर आत्मा को अपनी शक्तिशाली स्थिति का सहयोग देना है। समझ आया? कभी दिया है किसी को ऐसा सहयोग? नहीं दिया। बच्चे ये एक्सपेरिमेंट बहुत कम करते हैं, है ना, क्योंकि उसके लिए चाहिए शक्ति, है ना? ताकत चाहिए, हर चीज़ की ताकत चाहिए, क्योंकि वो तो हर प्रकार से बिहेव करेगा ना। आप अपनी शक्ति को यूज़ करके फिर भी अच्छा लडोल रहेंगे तब तो उसके लिए शुभ भावना रखेंगे। ये थॉट था ना कि हम इसके पावरफुल है, हमारे थॉट्स काम क्या करेंगे? नहीं नहीं, नेगेटिव तो नेगेटिव पावर तो है ना, वो काम कर रहा है ना। तो ये है। तीसरा बाबा कहते हैं कि गुण मूर्त बनकर गुणों का दान, है ना। तो अब गुण मूर्त बनकर गुणों का दान माना भी जैसे छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े गुण भी नहीं। मानो आप रेगुलर हैं, आप पंक्चुअल हैं, है ना। अब क्या है कि संग का रंग लगता है ना। अब कोई आपके साथ यात्रा कर रहा है पर उसके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जैसे 4 सदस्य हैं घर में, ठीक है, 2 ज्ञान में चलते हैं, 2 नहीं चलते। अब वो जो 2 हैं ज्ञान में, उनमें से एक रोज अमृत वेले सोता है और आप उठते हैं, क्लास दोनों इकट्ठे आते हैं, लेकिन एक सोता है, आप उठते हैं। अब आपको क्या संकल्प चलते हैं उस समय? तो आप सोचो कि और फिर एक कभी ना कभी ये भी चलता है, हम ही पागल हैं, हम ही रोज उठ के बैठ जाते हैं, ये तो आराम से सो रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं वो आराम से सो रहे हैं और हम उठ के बैठे हैं, है ना। ये कल ही हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि वो तो आराम से सो जाते हैं और मैं उठती हूँ और मैं करती हूँ। तो मैंने कहा वो आराम से सोए हैं और आप तकलीफ से उठ के बाबा को याद कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आप गुण मूर्त क्या बने फिर, है ना। गुण, अब अज्ञानियों के साथ तो इजी होता है, लेकिन जब आप 2 ज्ञानी बैठेंगे ना तो ये सब शुरू हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि गुण मूर्त मतलब जो आपका गुण है वो आप ऐसे एनवायरनमेंट में उसको अपहोल्ड कर सके, मेंटेन कर सके, जहाँ पर कोई भी और गुण स्वरूप होकर नहीं चल रहा, है ना। और कई बार तो निंदा भी आती है। जैसे अब लौकिक के वायुमंडल में अगर आप रोज़, है ना, अपने गुण को धारण करके बैठते, मानो अपना डिसिप्लिन ही है, तो वो क्या कहेंगे, पागल है, 3:30 से उठ के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, अब सारा दिन पड़ा है, भगवान को याद करना तो तब कर लो, है ना, ये क्या बात है। और उठ गए उस समय हमारी भी नींद खुल जाती है, क्योंकि खुटखट तो होती ही है, उठ के जाते हैं। तो अब आप सोचो कितने सारे रेजिस्टेंस आते हैं, लेकिन उस रेजिस्टेंस के बीच आप अपने गुण मूर्त में रह सको। समझे? आप अपने डिसिप्लिन को, मैं तो बहुत गुण में भी मैं आपको बहुत फिजिकल चीज़ बता रही हूँ, एक फिजिकल डिसिप्लिन को ही मेंटेन करना, ना। या पंक्चुअलिटी है, तो कभी
बाहर कोई भी चीज़ हो, आपकी जो पंक्चुअलिटी का गुण है उसको आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि क्या होता है, संग का रंग लगता है। आप जब ऐसी आत्माओं के बीच रहे जो हमेशा लेट आते हैं, है ना, मानो आप क्लास में भी आए तो आप अकेले आए, आप 4 लोग लेट आए तो फिर क्लास लेट से शुरू हुई, मानो 3 दिन ऐसा हो गया, तो भी आपके अंदर ये आना चाहिए कि मेरे को अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन कर, अपहोल्डिंग दैट वर्च्यू कम व्हाट मे। मैं तो आपको एक बहुत स्थूल एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद आते हैं जिनको बाबा गुण कहता है। अब छोटी सी बात लेते हैं, अंतर्मुखता, अंतर्मुखी रहना, जहाँ सब बाह्यमुखी है, सब बाह्यमुखी है, सब व्यर्थ विस्तार में जा रहे हैं, क्या होता है, अपना भी संस्कार जागृत होने लगता है ना। तो उस समय पर अंतर्मुखी रहना वो होता है गुणों का दान देना। अवगुण वाले वायुमंडल में आप अपने गुण स्वरूप में स्थित रह सके, और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हर एक की नज़र आप पर जाती है ना। वो बाह्यमुखी है, वो बातें कर रहे हैं, और बाह्यमुखी है तो आप ही को देख रहे हैं ना। ब्यूटीफुल बात तो ये है जब वो बाह्यमुखी है तो देख किसको रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं, और वो देख कर ये जान भी पाते हैं कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है। भले ही वो कहेंगे नहीं, लेकिन उससे वो इम्प्रेस ज़रूर होते हैं, और वो गुण का दान लेते भी। सब बैठे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत करना। अब 4 आत्माएं सारे दिन बैठी हैं, लेकिन आपको समझ आता है जो करेगा सो पाएगा, तो आप अपना तन सफल कर रहे हैं, तन सफल कर रहे हैं, सिर्फ तन की बात है ना। तो आपको अंदर ये नहीं आना चाहिए मैं ही क्यों करूं, आपका तो सफल हो रहा है ना, आप तो अपना तन सफल कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहे हैं। या अंदर आता है कि ये 4 बैठे हैं तो हम क्यों खट रहे हैं, है ना, मुझे लगा रखा है, आराम करते रहते हैं। तो क्या है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ अवगुणों की बहुत महिमा होती है, ग्लोरिफिकेशन, है ना। बैठे रहना भाग्य की निशानी है ना, स्वार्थवश खर्च करना भाग्य की निशानी है ना। दान पुण्य की महिमा नहीं होती यहाँ होती स्वार्थवश खर्च करने की महिमा, यहाँ होती बैठे बैठे शरीर को खराब करने की महिमा ना, यहाँ होती व्यर्थ विस्तार में जाने की चीज़ों की महिमा, है ना। एक बार तो एक सभा में एक भाई था, वो चुपचाप बैठा था, कुछ कह नहीं रहा था, तो एक बहन कहती ये गूंगा है क्या, ये गूंगा है क्या। तो आप सोचो कि कोई अंतर्मुखी रहे तो फिर है ना, क्योंकि आजकल क्या है, सब ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन आप चुप भी रहेंगे तो फिर वो रहेगा कि शायद गूंगा है, या बुद्धि नहीं है, या पता नहीं ओपिनियन नहीं है, या पता नहीं क्या है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए अवगुण की दुनिया में, जहाँ अवगुणों की इतनी ग्लोरिफिकेशन होती है, वहाँ गुण स्वरूप निरंतर रहना भी एक पुरुषार्थ है। लेकिन गुणों की महिमा बढ़ेगी कैसे जब कोई गुण स्वरूप होगा ही नहीं, है ना। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक हमारी एक बहन है, वो जेनोम साइंटिस्ट है, प्लांट जेनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ, तो उसमें वो साइंटिस्ट है। तो एक बार वो मुझे कहती है कि दीदी प्लांट्स जो है ना, वो फियर को, एंगर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने कहा लव को नहीं करते हैं। तो कहते उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा क्यों। तो कहती इतना प्यार किसके पास है देने को।
अभी एंगर का, फियर का एनवायरनमेंट तो हम क्रिएट कर पाते हैं, है ना। आपको अगर वो एक्सपेरिमेंट करना है तो आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन लव वाला कैसे क्रिएट करेंगे? उतना प्यार वो कहती बच्चों को देने की तो है नहीं, प्लांट्स को देने के लिए कहाँ से प्यार लाएंगे, है ना। तो उसकी भी तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना, विच इज़ वेरी ट्रू, वो सच बात कह रही है। तो ऐसे ही आप देखो दुनिया में बाहुबल, नेगेटिविटी की ताकत को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। कहते जोर से बोलेंगे ना चुप हो जाएंगे, है ना। पुलिस के पास चले जाएंगे ना वायलेंस बंद हो जाएगा। इनको क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट इन्हीं पे हुआ है। किसी ने गुणों की ताकत देखी ही नहीं है। देखिए गुणों की महिमा करने वाले भी अवगुण की ताकत से ही चल रहा है। आज बाबा ने क्या कहा? सब कहते सब है, करता कोई नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान सुनते सुनाते भी हैं वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी जब परिस्थिति आती है तो वही जो है ना निंदा और वही किसी को प्रेशर डालना, है ना, किसी को पॉलिटिकली इकट्ठे होके नीचे करना, वही वाली बातें यूज़ करके ही काम करते हैं कि नहीं? लौकिक में आप लोग देखो कैसे गुणों की ताकत से करते हैं। वो बाद में देखेंगे, है ना। तो अब क्या है कि वो जो अवगुण की ताकत को हम इतना यूज़ करते हैं तो उसी की महिमा होती है दुनिया में। कोशिश भी की है, बट जब अभी तो 4 लोग खड़े हैं तो एक अब हम तो वाइब्रेशन अच्छी दे रहे हैं, वो तो तीनों की वाइब्रेशन इतनी हो जाती है कि हम लोग नहीं, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि आज मैं कमज़ोर क्यों पड़ा, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है, तो मुझे उतना योग करना है, उतना मुझे अभ्यास करना है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें पता चल रहा है कि भाई वो 3 हावी हो गए आज। या छोटी सी बात है, स्वमान की भी बात है। जैसे अभी सब ब्राह्मणों को अच्छा लगता है कि हम कम में रहें, है ना, सिंपल रहें, सिंपली ड्रेस हो, सिंपली ऐसे हो। और हम क्लास में आते हैं तो हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, हमें लगता है कि हाँ हम राइट कर रहे हैं। लेकिन हम एक सभा में गए जहाँ सब गॉडीली ड्रेस्ड है तो हमारे अंदर चलने लगता है कि अब पता नहीं वो सब क्या सोचेंगे या क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मुझे उतना सिंप्लिसिटी का गुण धारण नहीं हुआ है, मुझे उतना स्वमान उस गुण पे आया नहीं है, तो मुझे उसे इंक्रीज करना है, मुझे धीरे धीरे और उस ताकत को बढ़ाना है। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम यात्रा कर रहे हैं तो चेक एंड चेंज तो करेंगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अवगुण है इनकी बहुत महिमा है दुनिया में, क्योंकि अवगुण से काम होता है ये सबने देखा है, लेकिन गुणों से क्या हो सकता है वो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि गुण वाला भी अवगुण के सामने माथा टेक देता है और उसको छोड़ देता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन सा पेपर नहीं आया और किस पेपर को बाबा ने श्रीमत से पार नहीं किया। ब्रह्मा बाबा की जीवन में जो भी बातें आई और किसी ने भी कोई भी कुछ किया हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी भी श्रीमत के बिना किसी पेपर को पार नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की शिक्षाओं के आधार से हर चैलेंज को पार किया, है ना। कभी ब्रह्मा बाबा उन टैक्ट्स को नहीं अपनाए सिचुएशन से डील करने के लिए जो दुनिया में अपनाते। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा के पास तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, तुम्हारे पास तो कम से कम एक एग्जाम्पल है, तो भी तो उन्होंने गुण मूर्त बन के दिखाया, तभी तो वो नंबर 1 बने। तो आज तुम उन्हें देख के भी गुण मूर्त बन जाएंगे तो तुम भी नंबर 1 की लाइन में आएंगे। और तुम सोचेंगे कोई है नहीं, किसको देख के बने, सब तो ऐसा ही है,
वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, बड़े भी ऐसे ही, छोटे भी ऐसे ही, तो फिर तुम नंबर 1 क्यों बनेंगे? तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो नंबर 1 बनेंगे, है ना? तो नंबर 1 खुद बनना पड़ेगा। चाहे ब्राह्मणों की सभा हो, चाहे अज्ञानियों की सभा हो, मनसा द्वारा शक्ति का दान, कर्मों द्वारा गुणों का दान दे सकते। सहनशीलता, कोई सहे ना सहे, 10 लोग कह रहे बहुत बड़ी बात है, ऐसे कैसे, इस बात में तो रिएक्शन बनता है, लेकिन आप सहन शक्ति के आधार से उस बात को समा सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। जो आपको एक्शन लगता है कि ये करना चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन से दूर रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं और जब तुम करेंगे ना तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है, और ऐसे एग्जाम्पल दूसरों के लिए सिंपल करता है। ज्ञान को कैसे धारण करना है वो आपको देखकर जैसे सीखते हैं, वो किसी क्लास में नहीं सीखते, है ना? तो सहन शक्ति का एग्जाम्पल बनो, धैर्यता का एग्जाम्पल बनो, नम्रता का एग्जाम्पल बनो, तो बाबा कहते हैं हर गुण का पवित्रता का एग्जाम्पल बनो, कैसी भी परिस्थिति में पवित्र रहना उसका एग्जाम्पल सेट करो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें एग्जाम्पल बनना है। फिर बाबा ने आज हमें कहा कि करन करावन हार। बाबा कहते हैं वैसे तो बाबा हाजिरा हजूर है ना, तुम उनको याद करते हो और वो आ जाता है, लेकिन तुम बच्चों के साथ तो बाबा कंबाइंड है, क्योंकि करन हार के साथ करावन हार कंबाइंड होता है। तो बाबा कहते कि तुम बच्चे बाबा का कार्य करते हो तो बाबा सदा तुम्हारे साथ कंबाइंड होकर चलता है ना? बाबा को तुम्हें आह्वान भी नहीं करना पड़ता, बाबा को आह्वान करते हैं। हम लोगों को कोई चैलेंज आता है या कोई बात होती है तो हम कहते बाबा देख लो काम तुम्हारा है, करो तो करो, ना करो तो ना करो, है ना? क्योंकि कार्य ही आपका है, हम आपके हैं, तो आपकी मर्जी है। आह्वान भी करने की क्या बात है? सभी चीजों में हो गया ना ऐसा कि आप बोलते हो कि आप सभी चीज तो, क्योंकि हम सर्वसमर्पण हो गए, तो सर्वसमर्पण बुद्धि होके चलेंगे तो आपको पता है कि बाबा का कार्य है तो बाबा साथ देगा ही देगा, उसमें बाबा आओ बाबा कराओ भी नहीं करना पड़ता। तो आप बोलते ना हर कार्य बाबा को क्या बोलना चाहिए? बाबा को बोलना ही नहीं है ना, अपने आप को जानना है कि मैं बाबा का हूँ, कार्य बाबा का, और आपको निश्चय रहेगा कि बाबा क्यों नहीं है, बाबा है ही है, और उस निश्चय के आधार से विजय हो। ईश्वरीय कार्य की कभी ऐसा नहीं हो सकता ईश्वरीय कार्य में सफलता ना मिले, लेकिन क्या मेरा हर कार्य ईश्वरीय कार्य बना है वो बड़ी बात है। वो बनेगा जब आप समझेंगे कि मैं बाबा का, मैं बाबा का। आपका बिजनेस है, किसका बिजनेस? जब मैं बाबा का हूँ, मेरा तन मन धन बाबा का है, तो जो सोर्स ऑफ धन है वो बाबा का क्यों नहीं है? तो पहले तो मैं बाबा का हूँ, जब मैं बाबा का हूँ तो तन मन धन बाबा का है ना, तो जब बाबा का तन मन धन है तो जो धन का सोर्स है वो बाबा का नहीं है, या वो मैं संभालूंगा। तो वो पहले क्लैरिटी है कि क्या सचमुच सब कुछ बाबा का है, मेरा सो तेरा किया है, मेरा सो तेरा किया है, तो फिर चाहे तन का स्वास्थ्य है, चाहे धन की भरपूरता है, सब कुछ के लिए बाबा जिम्मेवार हो ही जाता है, क्योंकि उससे ईश्वरीय कार्य चलता है। पर हम बोल तो रहे कि बाबा का कार्य है, बाबा का
हाँ, तो बोल रहे हैं या सच में है, वो गैप आपको चेक करना। कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि कई चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जो कि हम बिजनेस के लिए अच्छी, पर वैसे शायद वो सही नहीं होगी, मगर मेरे बिजनेस के लिए सही है। नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है। बट द फर्स्ट थिंग इज, क्या मैंने सचमुच मेरा सो तेरा किया है? क्या मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ मैं हूँ, मेरा भी बाद में है, क्या मैं पूरा बाबा का हूँ? मैं बाबा का हूँ, मेरा सब कुछ बाबा का है ना। उसके बाद दूसरी बातें, वो डिसीजन मेकिंग, ये वो तो बाद में, लेकिन पहले ये अंदर, क्योंकि कहते हैं बाबा का है, पर बाबा का है। बाबा की सेवा में जो ज़रूरी है वो पहले करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। और जब हमारे फेवर में कुछ चल रहा होता है तो लगता है बाबा साथ हैं, और जब फेवरेबल नहीं होता तो लगता है पता नहीं कहाँ गए। हाँ, तो ये भी क्या है कि फिर वही है कि मेरा कार्य बाबा का कार्य, पर बाबा का कार्य मेरा कार्य नहीं बना है। जैसे भक्ति में भी हम कहते हैं ना, ये दुकान भगवान की है, ये इसके भगवान, लेकिन भगवान की दुकान मेरी है, वो समझते हैं। बाबा का जो कार्य है वो मेरा कार्य है, वो समझ कर चलते हैं। जो सेंटर की काम है वो मेरा काम है, ये समझते हैं। वो समझ कर चलेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला भी हो जाएगा। मेरा कार्य बाबा का कार्य, बाबा कार्य भी बाबा का कार्य मेरा कार्य, पहले बाबा का कार्य मेरा कार्य। मैं यहाँ क्यों हूँ? ईश्वरीय सेवा के लिए। यहाँ भी बार्टर हो गया। सब कुछ, सब सौदा है। बाबा तो कहते हैं मैं सौदागर हूँ। बाबा तो कहता है ना, मैं सबसे बड़ा सौदागर हूँ। तो ये है करण करावन हार की बात। ओम शांति।